10 होल एग रोज 1 साल तक और ये 60 केजी का ट्रांसफॉर्मेशन। और मेरा सिर्फ वेट लूज नहीं हुआ, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बताता चलूं कि एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है और ये आपकी मसल रिकवरी के लिए अच्छा है। इस तरह की बातें मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला, इन बातों से ऑलरेडी इंटरनेट भरा पड़ा है। आज के इस वीडियो में हम उस डर की बात करेंगे जो 70s की मिथ्स के साथ हमारे पास चलता आ रहा है। और हो सकता है कि वीडियो के एंड तक आपका अंडों को लेकर पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाए, क्योंकि हमें बचपन से यही कहा गया कि ज्यादा अंडे मत खाओ, आपका हार्ट फेल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मैदे में गर्मी हो जाएगी या कोई नीला पीला यरगान। और सबसे ज्यादा हमें कोलेस्ट्रॉल से डराया गया ताकि फूड इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स हमें बेचे जा सकें। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और उसी 90s के दौर में कुछ एलीट बॉडी बिल्डर्स जैसे आर्नल्ड और जे कटलर ये सब अंडों को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। I mean, there was some diets, I'm not gonna lie, I ate 140 egg whites a day. यस, ये आज भी जिंदा है और हेल्दी भी। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको भी 140 अंडे रोज खाने हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर अंडे इतने ही खतरनाक हैं तो साइंस हर साल इन्हें इनोसेंट क्यों प्रूव करती जा रही है। एंड आई नो कि ये बॉडी बिल्डर्स वाला एग्जांपल बहुत एक्सट्रीम था, क्योंकि हर इंसान का लाइफस्टाइल, एक्टिविटी लेवल और हेल्थ कंडीशन डिफरेंट होती है। बट वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहां अंडों को विलेन की तरह ट्रीट किया जाता है। हम सब जानते हैं कि एग एक सुपर फूड है और इसकी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन बाकी तमाम प्रोटीन सोर्सेज से सबसे ज्यादा है, इवन 100% तक। जबकि बाकी तमाम प्रोटीन सोर्सेज जैसे चिकन, बीफ, फिश, इनकी प्रोटीन अब्जॉर्प्शन 100% तक नहीं है, क्योंकि ये सभी सोर्सेज खुद मसल टिश्यू हैं। जबकि अंडा एक पूरी लाइफ को जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है। अब बात करते हैं होल एग की, जिसमें हमें कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट से डराया जाता है। होल एग का योग, जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा मिनरल्स उसी में होते हैं। इसमें वो तमाम अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो कि बॉडी को चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन भी आपकी बॉडी की जरूरत हैं जो कि योग में मौजूद है। लेकिन फूड इंडस्ट्री के दोगलेपन की इंतहा ये है कि वो एग्स को विलन बनाकर आपको प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि जैम, आर्टिफिशियल बटर, ब्रेड, पास्ता, ये सारी चीजें आपको चिपका देती हैं। लेकिन फूड इंडस्ट्री के दोगलेपन की इंतहा ये है कि वो एग्स को विलन बनाकर आपको ब्रेड, पास्ता, जैम और आर्टिफिशियल बटर एज हेल्दी और लाइट ब्रेकफास्ट प्रमोट करते हैं। अब ये बात बहुत सारे RCTs, अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो साइंस के गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हो चुकी है कि हार्ट डिजीज का मेन ड्राइवर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि ये सारे फूड्स हैं जिनमें प्रोसेस्ड और रिफाइंड शुगर्स होते हैं। आप समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अगर बात आ गई है कोलेस्ट्रॉल की, जिससे हमें सबसे ज्यादा डराया गया, तो साइंस इस बात को बार बार प्रूव कर चुकी है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल दोनों अलग हैं। बल्कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा इंटेक से आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा डराई जाने वाली चीज है सैचुरेटेड फैट। ये मैं आपको अपने एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। एक होल एग में 1.6 ग्राम सैचुरेटेड फैट है, तो मेरा पिछले 1 साल से एग्स का इंटेक रहा है 10 होल एग्स। और सैचुरेटेड फैट्स की US लाइब्रेरी से सेफ्टी लिमिट है 20 ग्राम्स। अब अगर नंबर्स में देखा जाए तो मेरा सैचुरेटेड फैट का इंटेक 1.6 ग्राम है पर एग, तो 10 एग्स का हुआ 16 ग्राम। मैं फिर भी सेफ्टी लिमिट में हूँ। मसला वहां आता है जहां हम इसमें मजीद फैट्स ऐड करते हैं इसको फ्राई करने के लिए। लेकिन अगर आप ऑयल फ्री या बॉइल्ड एग ले रहे हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मेरे एक्सपीरियंस पर बात आ गई है तो फिर फैट लॉस में अंडा कैसे हेल्प करता है उस पर भी बात कर लेते हैं। फैक्टर्स बहुत सारे हैं, 2 को डिस्कस करते हैं। एक चीज पहले क्लियर करता चलूं, अंडा बॉडी में जाकर खुद ही फैट तोड़ना शुरू नहीं करता, ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है फैट लॉस में। कैसे? सबसे पहले कोलिन। एग योक में कोलिन सबसे रिचेस्ट होता है और कोलिन फैटी लीवर से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि लीवर के पास अगर कोलिन पूरा ना हो तो लीवर से बाहर फैट्स का एक्सपोर्ट कम हो जाता है। नंबर 2, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, वही गर्मी जिससे हमें डराया गया कि अंडे खाने से गर्मी होगी। आप अंडे छोड़कर रोटी, दाल, चावल, सब्जी कुछ भी खाओगे, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। लेकिन अंडों को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को थोड़ी ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, इसीलिए थोड़ी हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि ये आपके लिए नुकसानदेह है। और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कैसे काम करता है ये मैं अपनी पहली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे हाई प्रोटीन फूड्स अपनी ही कैलोरीज का कुछ हिस्सा बर्न कर देते हैं। अब जब मैंने फैट लॉस स्टार्ट किया था तब मेरा सबसे बड़ा मसला भूख थी। 4 दिन कोई भी डाइट चलती थी, उसके बाद क्रेविंग्स फिर से शुरू। फिर क्या, कभी चाय बिस्किट, कभी जंक फूड, कभी लेट नाइट ईटिंग। जिस दिन मैंने अपना फैट लॉस स्टार्ट किया था उसी दिन से आज तक मेरा 700 ग्राम डेली का चिकन और 10 एग वाइट्स बहुत देर तक मेंटेन रहे। इवन आज भी वही डाइट मेंटेन है, लेकिन योक्स के एडिशन के साथ। लेकिन जब तक योक्स नहीं थे मैंने एक चीज नोटिस की, वो थी सोसाइटी, और मेरी क्रेविंग्स आउट ऑफ कंट्रोल थी। फिर मैंने नोटिस किया कि जिस दिन मैंने ब्रेकफास्ट में होल एग्स खाए उस दिन मेरी सोसाइटी भी बेहतर रही और मुझे भूख भी नहीं लगी। और फिर इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता योक्स मेरी डाइट का मेन पार्ट बन गई। फैट लॉस सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं होता, ये हंगर मैनेजमेंट का गेम है। और अंडे यहाँ चीट कोड की तरह काम करते हैं।
ये तुम्हें ज़्यादा देर तक फुल रखेंगे और तुम नेचुरली कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे। और इस तरह से ये 10 होल एग्स का मैजिकल नंबर मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। मेरी बॉडी में विजिबल चेंजेस आए और मैंने अपने मसल्स को बहुत कम टाइम में रीशेप होते देखा है। अगर आज मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को टोटल 1 साल हो चुका है तो होल एग्स को सिर्फ 3 माह, और ये 3 माह के रिजल्ट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। बट वंस अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू कि आप 10 होल एग्स ही खाओ। आप अपनी टॉलरेंस, हेल्थ कंडीशन और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए अपनी योग्स को इंक्रीज करो और उस नंबर तक लेकर जाओ जहां तक आपको ये चीज़ मसला ना करे। हाँ, अगर किसी को सीवियर हार्ट डिजीज हो और डॉक्टर ने ही इसको मना किया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए अंडों के योग को इग्नोर करना कोई जस्टिफाई नहीं करता। तो मेरे लिए 10 होल एग्स कोई फूड नहीं थे, ये एक टूल थे। एपेटाइट कंट्रोल के लिए, मसल मेंटेन के लिए, फैट लॉस को इजी बनाने के लिए और सस्टेनेबल ईटिंग के लिए। एट दी एंड यही कहूंगा कि सिर्फ पुरानी मिथ्स को रिपीट मत करो, खुद की भी कोई रिसर्च करो, देखो, समझो, ऑब्जर्व करो कि तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। और हाँ, अगली बार अंडा खाते हुए डरना मत।